सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 5 के एपिसोड 3 का रिव्यू। तो गाइस लोग सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं युनलैंड सेट पूरी तरह से बर्फ में जमने लग चुका है और जो शील्ड बॉक्स 3 एल्डर्स ने मिलकर शाओयान को रोकने के लिए बनाया था वो भी पूरी तरह से बर्फ में जम चुका है। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं आइस किंग हाइबो दोंग को, जो कि शाओयान की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस लोग जैसा कि हम सबको पता है शाओयान जितना भी पावरफुल हो लेकिन वो 3 एल्डर्स से एक साथ फाइट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हाइबो दोंग यहाँ पर शो अप करता है, उनके शील्ड बॉक्स को अपनी बर्फ की वजह से तोड़ देता है। जिसके साथ ही एल्डर फामा कहते हैं शाओयान का हाइबो दोंग से कुछ गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से हाइबो दोंग शाओयान को बचाने के लिए सबके साथ फाइट करने को तैयार हो गया है। हाइबो दोंग को युनलैंड सेक्ट के साथ फाइट करने के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल है। हाइबो दोंग कभी भी ऐसा न करता, मगर ये छोटा लड़का अब मुझे और भी ज्यादा परेशान करने लगा है। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं तीनों एल्डर्स का एक हैरानगी का रिएक्शन, जिसके साथ ही सभी कहते हैं आइस किंग हाइबो दोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके फौरी ही बाद हाइबो दोंग शाओयान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। शाओयान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मगर अभी अगर आप शो अप न करते तो शायद मुझे कुछ हो ही जाता। तुम्हें 2 वन से बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तुम थोड़ा साइड पे हो जाओ। जिसके बाद शाओयान कहता है अपना भी ध्यान रखिएगा, इस वक्त हमारे लिए इनके साथ फाइट करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग यहाँ से फिल वक्त के लिए चले जाएं। जिसके बाद युनलैंड सेक्ट के सभी क्लैन मेंबर्स राउंड फॉर्मेशन बनाकर शाओयान और हाइबो दोंग को घेर लेते हैं और उसी के साथ ही मिस्टी क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिव कर देते हैं, जो कि एक राउंड फॉर्मेशन की शील्ड होती है जिसमें हाइबो दोंग और शाओयान कैद हो चुके हैं। जिसके बाद युनलैंड सेक्ट का ग्रेट एल्डर हाइबो दोंग से कहता है हाइबो दोंग तुम्हारा और मेरे क्लैन का बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम प्लीज इसमें मत पड़ो। जिसपे हाइबो दोंग जवाब देता है कि शाओयान को बचाना इस वक्त मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। जैसे ही युनलैंड सेक्ट के क्लैन मेंबर्स मिस्टी क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिव करते हैं, उसी के साथ ही हाइबो दोंग शाओयान से कहता है मेरे पीछे आओ। तो जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बाकी के 3 एल्डर्स जो शाओयान के साथ फाइट कर रहे थे वो इन दोनों को रोकने के लिए इनके पीछे आ जाते हैं। मगर हाइबो दोंग और शाओयान को फिल वक्त इनके साथ फाइट करने से ज्यादा जरूरी ये था कि वो यहाँ से चले जाएं। इसलिए हाइबो दोंग फाइट को अवॉइड करके यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हाइबो दोंग शील्ड पर अपना आइस अटैक करता है, फाइट कर रहे तीनों के एल्डर्स सामने आकर हाइबो दोंग के अटैक को रोक देते हैं। जिसके बाद वो तीनों के एल्डर्स मिलकर अपनी पावर से एक फोइनिक्स बनाते हैं, जिसे देखने के बाद हाइबो दोंग भी अपने वॉर वेपन को बाहर निकाल लेता है और शाओयान से कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त दो, तुम पीछे हो जाओ। जिसके साथ ही हाइबो दोंग उन तीनों एल्डर्स के बनाए हुए फोनिक्स को अपने वेपन से ही रोक देता है और उसे वहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद हाइबो दोंग जाता है उन तीनों को पीटने के लिए। तो गाइस यहाँ पर होती है एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी फाइट, जहाँ पर हम लोग बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कैसे हाइबो दोंग अकेला ही तीनों के एल्डर से फाइट कर रहा है और उन पे भारी पड़ रहा है। जिसे देखने के साथ ही युनलैंड सेक्ट का ग्रेट एल्डर कहता है कोई बात नहीं, अगर हाइबो दोंग उन तीनों से अकेले लड़ेगा लेकिन वो इस वक्त तुम्हें तो नहीं बचा सकता। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर अपने विंग्स बाहर निकालता है और शाओयान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसके अटैक को शाओयान डॉज कर देता है। जैसे ही हाइबो दोंग ये देखता है वो ग्रेट एल्डर पर हमला करने के लिए आगे होता है, मगर वो तीनों एल्डर्स इस वक्त हाइबो दोंग को बिजी करे रखे हैं ताकि शाओयान को ग्रेट एल्डर पकड़ सके। जिसके बाद किंग कहता है कि मुझे लगता है अब ये फाइट खत्म होने वाली है, क्योंकि युनलैंड सेक्ट की फाइटिंग की कंबाइंड फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे हाइबो दोंग और शाओयान अकेले नहीं संभाल सकते। हाइबो दोंग के लिए शाओयान को यहाँ से लेकर जाना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर शाओयान के पीछे भाग रहा है और जैसे ही उसको शाओयान पर अटैक करने का मौका मिलता है तो वो कहता है अब मैं देखता हूँ कौन तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाता है, और इसके साथ ही वो अपना अटैक करने लगता है। जैसे ही उसका अटैकिंग ब्लो शाओयान को टच करने लगता है तो साथ ही हम लोग देखते हैं शाओयान की बाजू से एक रेड और ग्रीन कलर की लाइट चमकती है और ग्रेट एल्डर का ब्लो शाओयान को टच करने से पहले ही उसके लिए परेशानी बन जाता है और ये लाइट ग्रेट एल्डर को पटक कर पीछे मारती है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सी पावर है जिसने हमारे ग्रेट एल्डर को डॉज करके वापस उस पे अटैक कर दिया। जिसके बाद फामा कहता है मुझे कुछ अजीब किस्म की पूंछ नजर आई। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं शाओयान की बाजू से क्वीन मेड्यूसा की लिटिल स्नेक फॉर्म बाहर आ जाती है और शाओयान के साथ सरकने लगती है, जिसे देखने के बाद शाओयान उसके साथ खेलने लगता है और उसे उस छोटी बॉटल में बनाई हुई अपनी फायर पेस देता है, जिसे क्वीन मेड्यूसा की लिटिल स्नेक फॉर्म खा लेती है। जिसके बाद शाओयान लिटिल स्नेक से कहता है लिटिल ब्रैट
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम इस ग्रेट एल्डर को रोक सकते हो? जिसके साथ ही वो लिटिल स्नेक सर हिलाता है और कहता है हाँ, और हम लोग देखते हैं उस लिटिल स्नेक से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसके साथ ही वो लिटिल स्नेक फार्म अपने आप को चेंज करके एक बहुत ही बड़े और ड्रैगन जितने सांप में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये क्या, इतना पावरफुल बीस्ट एक छोटे से लड़के का फ्रेंड कैसे हो सकता है? सच में ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्यू था। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर कहता है, बाकी के तीनों एल्डर्स हाइपोथोम को संभालो, मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। और इसी के साथ ही फाइनली ग्रेट एल्डर भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, क्योंकि अब मुझे शाओयान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चलो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा सा फन करता हूँ, हाइपोथोम कहता है। और इसी के साथ ही वो तीनों एल्डर्स पर अटैक करता है, जिसको डिफेंड करने के लिए वो तीनों एल्डर्स एक शील्ड बना लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे क्वीन मेड्यूसा की बीस्ट फार्म युनलैंग एल्डर को पीट रही है, जिसके साथ ही युनलैंग सेक्ट के बाकी के क्लैन मेंबर्स शाओयान पर अटैक कर देते हैं। तो गाइस ये सब चल रहा होता है, युनलैंग एल्डर क्वीन मेड्यूसा की बीस्ट फार्म से अच्छा खासा मार खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे शाओयान पर अटैक करने का मौका मिलता है तो वो शाओयान पर अपना फाइनल ब्लो अटैक करता है। लेकिन गाइस यहाँ पर शाओयान भी किसी बीस्ट से कम पावरफुल नहीं है। तो फाइनली शाओयान युनलैंग एल्डर के अटैक को डॉज करने के बजाय वापस उसी पर अटैक कर देता है, और क्वीन मेड्यूसा की बीस्ट फार्म की हेल्प से शाओयान का अटैक युनलैंग एल्डर को जा लगता है, जिसपे शाओयान कहता है फोकस फायर। और हम लोग देखते हैं युनलैंग एल्डर कैसे जमीन पर जाके गिरता है, जिसे देखने के बाद सभी के युनलैंग क्लैन के मेंबर्स एक दफा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। शाओयान जो कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका अटैक युनलैंग एल्डर को कैसे टच कर सकता है और उनको इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। जिसके बाद युनलैंग एल्डर की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है, हमें दिखती है। जिसके साथ ही वो अपने सभी के क्लैन मेंबर्स की पावर को लेता है, और उसके साथ ही हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी से बना हुआ बॉल नजर आता है, जिसे हाइपोथोम भी डिफेंड नहीं कर पाता। लेकिन क्वीन मेड्यूसा की बीस्ट फार्म उसे डिफेंड कर लेती है, मगर इस स्नेक बीस्ट को यहाँ पर थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिसे उसके फौरी ही बाद शाओयान ठीक कर देता है। इसके बाद दोबारा से युनलैंग एल्डर अपना सभी के क्लैन मेंबर से ली हुई एनर्जी से दूसरा अटैक करता है, जिसे हाइपोथोम रोक ही रहा होता है। मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं आसमान से एक तलवार आकर जमीन पर गिरती है, जो कि मिस्टी क्लाउड शील्ड फॉर्मेशन को तोड़ देती है, और यहाँ पर हर जगह शांति हो जाती है। जिसके बाद हमें एक आवाज आती है, युनलैंग एल्डर और युनलैंग सेक्ट के सभी मेंबर्स एक बच्चे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और स्टिल एक बच्चे से हार रहे हैं। क्या ये तुम सबके लिए शर्म की बात नहीं? लेकिन मेरे होते हुए शाओयान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो गाइस यहीं पर होता है हमारे सीजन 5 के एपिसोड 3 का एंड। तो भाई लोग ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और जैसे कल की वीडियो में आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि ये वीडियो अपलोड करो, जैसे आप लोगों ने धूम मचाई हुई थी, उसी तरह मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इसके सीजन 5 के एपिसोड 1 से इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रॉपर तरीके से या नहीं। तो जैसे कि मैं आगे भी कहता हूँ, हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस का फैसला आप लोग करोगे, तो जल्दी नीचे से कमेंट कर दो। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट हैशटैग एपिसोड 1 के आ जाएंगे, उसी के साथ ही मैं बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 5 का एपिसोड 1 का प्रॉपर रिव्यू अपलोड कर दूंगा। तो गाइस लोग हम लोग मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो और अनाइम टाइम मूवमेंट्स को सब्सक्राइब कर लियो।